लेकिन जो काम गंडापुर नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये जो उनका स्लोगन था कि मैं इश्क इमरान में हूँ, मेरा जो एक ही काम है इमरान खान को रिहा करवाना, सो दिस वाज जस्ट टू प्ले टू द गैलरीज ऑफ सोशल मीडिया एंड टू प्ले टू द गैलरीज ऑफ पीटीआई वर्कर्स। ये पॉसिबल तो नहीं हो सकेगा, चाहे सुहेल आफरीदी आ जाए, चाहे किसी को भी और लेकर आ जाए, इस टेन्योर के अंदर भी फिलहाल इमरान खान की रिहाई का काम मुमकिन नहीं हो सके। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मजेदार है, वीडियो कंप्लीट देखना किसी से भी। लेकिन आज जो पहला काम बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, जो कि 5-6 करोड़ की आबादी का सूबा है, मुझे कि पंजाब से आई हुई सनम जावेद जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आई थिंक अरेस्ट हुई थी, उनकी गिरफ्तारी के मामले को उन्होंने उठा लिया, उस पर आईजी, ये उनका पहला इकदाम था। तो आप उनकी प्रेफरेंसेस नोटिस कीजिए, आप उनकी प्रायोरिटीज नोटिस कीजिए कि इस वक्त उन्हीं के सूबे में बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ कशीदगी चल रही है। आपके 29 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, आपने 200 से ज़्यादा तालिबान मार दिए हैं, अफगान तालिबान, दीगर तालिबान, सैकड़ों आपने जख्मी कर दिए हैं, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है। लेकिन आपके सूबे के साथ जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, वहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। आपके सूबे के अंदर लॉलेसनेस है, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, सेहत का कोई हाल नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का कोई हाल नहीं है, और आपकी प्रेफरेंस है कि सनम जावेद, तो ये फिर मीडिया तो आपसे सवाल करेगा ना जब आप गवर्नेंस की इतनी बुरी मिसालें कायम करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब से बड़ी तवक्को मेरा ख्याल है कि है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बल्कि दीगर पाकिस्तान को भी, मीडिया को भी, मुझ समेत सबको होनी चाहिए तवक्को कि वो एक नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक कहा उन्होंने कि उनके नाम के साथ कोई शरीफ नहीं है, कोई जरदारी नहीं है, कोई भुट्टो नहीं है, तो फिर वो काम करके दिखाए ना कि जो शरीफों की फैमिली, जरदारियों की फैमिली या भुट्टो की फैमिली या उनकी फैमिली पार्टियां जो आप कहते हैं वो नहीं करते। आपने तो आते साथ ही वही लकीर के फकीर बन गए, और आप आकर अपने सोशल मीडिया के जो है वो कैदी बन गए। आप कैदी 804 को रोते हैं, लेकिन आप अपने खुद सोशल मीडिया के कैदी बने हैं। तो आप आके साबित करें ना कि आप एक शख्सियत के हिसार में नहीं हैं, आप सिर्फ एक शख्सियत के कैदी नहीं बने हुए, आप आकर साबित करें। आपने तो वो साबित नहीं किया, आप आवाम को डिलीवर करके दें। ठीक मेहरबान साहिबा, ये एक चार्जशीट है ऑब्वियसली कि सनम जावेद आखिर उनके हवाले से ही पहला हुक्म क्यों? अब और भी बहुत से मसाइल, मतलब आपके बॉर्डर एरिया के ऊपर इतनी कशीदगी इस वक्त चल रही है और लॉलेस उसके भी इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, इतना ज़रूरी था आपके ख्याल में सनम जावेद के हवाले से पहला हुक्म जारी करना? मुझे तो मैं मुस्कुरा रही थी ये चार्जशीट सुनते हुए। मेरे ख्याल में 6 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब जो है वो सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ लिया, तो इस वक्त 9:30 है, तो शायद 4 घंटे हुए होंगे कि वो वज़ीर आला के मनसब पे आए हैं। और गरीदा बीबी ने ऐसी चार्जशीट खड़ी कर दी कि जैसे वो पता नहीं पिछले 4 सालों से यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो प्रूव करके आपको दिखाएंगे बीबी, मगर 4 घंटों में अगर आप चाहती हैं कि कोई अलादीन का चिराग उनके हाथ में आ जाए और छू मंतर करके सब खैबर पख्तूनख्वा के जो मसले हैं वो एड्रेस हो जाएं, तो यू आर सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक बंदा अभी दफ्तर में आया है, आप देखेंगे, और मुझे पूरा यकीन है। और क्यों ये यकीन है? क्योंकि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो ISF से आए हैं, वो मतलब ग्राउंड से आए हैं उठकर, उनको अपने इलाके का, और वो एक कबायली इलाकों से हैं, उनका ताल्लुक जिस इलाके से है उसने पिछले जब से शायद इन्होंने होश संभाला है तो उन्होंने वहाँ पे कशीदगी देखी है, जंगबंदी देखी है, तो उनको इन चीज़ों की आई थिंक बखूब समझ भी होगी क्योंकि वो इससे गुजर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि जो बंदा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस जंग से, उसको इस जंग से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये कोई अहमकाना सी बात लगती है। मेरे ख्याल में उनकी सबसे पहले तरजीह यही होगी। एंड जो आपने चैलेंजेस बयान किए जो उनके लिए हैं, बिल्कुल ढेरों चैलेंजेस हैं, और मेरी नज़र में जो सबसे अहम इस वक्त है कि जो हमारे बॉर्डर्स पर इस वक्त कशीदगी है, और जो अभी आपके पिछले सेगमेंट में भी जो जनरल साहब फरमा रहे थे कि ब्रिंग ऑर्डर विद इन, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सबसे पहले हमें विद इन आवर बॉर्डर्स ऑर्डर लाना होगा। और जो वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वॉर को ओन करना है, तो ओनरशिप कैसे पैदा होती है मंसूर साहब?
ओनरशिप यूं पैदा नहीं होती है कि एक तरफ से एक हुक्म आ जाए या एक पॉलिसी आ जाए और उसके ऊपर किसी किस्म की कंसेंसस बिल्डिंग ना हो। ठीक। अब कंसेंसस बिल्डिंग तभी होती है जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स का जो नज़रिया है उसको समझते हैं, सुनते हैं और एक होलिस्टिक पॉलिसी बनती है, फिर ओनरशिप पैदा होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द डे। हमें सियासत से बढ़ के हट के इसको सबसे पहले अपनी तरजीह देनी होगी, बिकॉज ये एक बहुत ही संगीन मसला है। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।